हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है कि हमें एक स्ट्रिंग दी होगी एज एन इनपुट और उसमें से हमें कितने वॉवेल्स है, कितने कॉन्सोनेंट्स है और कितने लेटर्स है वो काउंट करना है। जैसे कि स्ट्रिंग में 4 नंबर्स है, सो द आउटपुट विल बी 4 एंड देन 1 2 और 3 vowels है and others are consonants, so it should be counted through this program. So let's create the file, that is count.java. So यहाँ पे हम public static void main लिखते हैं and for scanner we import java.util dot star. Then for taking input scanner sc equals to new scanner in bracket system dot in. सो अभी हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग sc इक्वल्स टू स्ट्रिंग का नाम str इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग का स्पेलिंग गलत हो गया था, अभी ठीक है सब। देन हम एक एक करके इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को रीड करेंगे। स्ट्रिंग इंट equals to 0, I should be less than string length और I plus plus, यहाँ पे I लिखना होगा। ओके, तो फिर अभी हमें 3 काउंट करना है, वॉवेल्स, कंसोनेंट्स और नंबर्स। तो उसके लिए हम डिक्लेयर करेंगे इंट वॉवेल इक्वल्स टू 0। सो इनिशियली हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, देन इंट कॉन्सोनेंट्स equals to 0 and then number equals to 0. सो इनिशियली हमने तीनों को भी 0 से इनिशियलाइज किया। देन हम एक एक करके कैरेक्टर्स रीड करेंगे और चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है। सो एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ वेलकम 1 2 3 4। सो हम एक एक करके इसका कैरेक्टर रीड करेंगे कि ये वॉवेल है या नहीं है, या कंसोनेंट्स है या नंबर है। सो वैसे वैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे ये वैल्यूज। सो यहाँ पे हम रीड करने के लिए कैरेक्टर ch इक्वल्स टू str.characterAdd मेथड यूज करेंगे। सो ये एक एक करके कैरेक्टर रीड करेगा। इसके बाद में हम चेक करने के लिए, तो सबसे पहले वॉवेल्स, हमें पता है कि वॉवेल्स AEIOU है, तो उसके लिए हम एक कंडीशन डिक्लेयर करेंगे जो कि चेक करेगा कैरेक्टर इक्वल्स टू A है और या कैरेक्टर CH इक्वल्स टू I है। सो ऐसे सिमिलरली हम सबके लिए चेक करेंगे, जैसे कि CH इक्वल्स टू O और CH इक्वल्स टू I E और CH इक्वल्स टू U। एक काम करते हैं, हम अपन ये स्ट्रिंग ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं एंड देन आगे पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम अगर कौन सा वॉवेल लेटर कैपिटल में भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अपर केस और लोअर केस में। इसलिए हम यहाँ पे एक बार और कैपिटल में भी डिक्लेयर कर देते हैं कि इवन अगर कैपिटल वॉवेल्स भी आए तो वो एरर नहीं देना चाहिए कि वो मैच नहीं कर रहा है। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे सब कैपिटल में ले लेते हैं
एंड देन लेट्स, अगर ये हुआ तो वॉवेल का काउंट इंक्रीज करना है, ये कंडीशन देते हैं, वॉवेल का काउंट इंक्रीज करो। और अगर वो नहीं है तो इस कंडीशन में जाओगे। सो इसमें देंगे, अभी हमें पता है, इसके लिए हमें आस्क की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आस्क की वैल्यूज फॉर कैपिटल अपर लेटर्स, लेटर की आस्क की वैल्यूज है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज ए की है 97 एंड कैपिटल जेड की है 122। सिमिलरली लोअर लेटर्स की ए की है 65 एंड स्मॉल जेड की है 90। सो इसको ध्यान में रख के हमें चेक करना है कि वो उसके अंडर लाई करती है क्या। अगर वो उसके अंडर लाई करती होंगी तो देन वो लेटर कंसोनेंट्स में आता है। हमने पहले वॉवेल्स की कंडीशन चेक करी तो सभी वॉवेल्स पहले निकल जाएंगे। सो जो भी नंबर वॉवेल्स के बाद आएगा वो कंसोनेंट ही रहेगा, तो कंसोनेंट का चेक होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए शुड बी, हम ए को भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि ए तो वॉवेल में चला गया, लेकिन तो उसके लिए हम करेंगे ए शुड बी ग्रेटर देन, ए शुड बी ग्रेटर देन 97। हमने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, बस ग्रेटर देन लिखा है। इसका मतलब ए काउंट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी वॉवेल में चला गया है, तो हमने एक स्टेप स्किप कर ली इसमें से। सो देन एंड, और जेड से छोटा होना चाहिए, इक्वल्स टू 122। हमने यहाँ पे इक्वल्स लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल्स लिखा क्योंकि हमें जेड वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट्स है, दैट्स वाई। अभी यहाँ पे हम एंड देके अभी स्मॉल के लिए लिखेंगे। सिमिलरली, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ए कैपिटल लिखना है और यहाँ पे जेड कैपिटल लिखना है। ओ सी एच, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमें सी एच को देखना था और सी एच के साथ कंपेयर करना था, और मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कर देते हैं, ए शुड बी 1065 and ch should be greater than equals to t। यहाँ पे ch कर देते हैं। अब ये अपनी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो कंसोनेंट्स प्लस प्लस करना है। ओके, अगर ये भी नहीं होता है तो देन हम ये कंडीशन चेक करेंगे जो कि नंबर्स के लिए होगा। तो हम ये स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं, मैं फिर आपको बाद में समझाऊंगी, पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये नंबर 0 है क्या, 1 है क्या, 2 है क्या, ऐसे एक एक करके हम चेक करते जाएंगे जैसे कि हमने वॉवेल्स के लिए किया। इसके एक इजी भी ट्रिक है जिसको हम आस्क की वैल्यू चेक करके इतनी कंडीशन लगा के कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, दोनों भी सिमिलर में ही आता है। एट एंड देन 9। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमें नंबर इंक्रीज करना है, नंबर प्लस प्लस। ओके, अभी हम इस सब को प्रिंट करके देखते हैं कि अब मैंने जो भी सॉल्यूशन सोचा है वो बराबर है कि नहीं। वॉवेल भी स्मॉल होगा शायद। ओके, ये कॉपी कर लेते हैं
C, Control V. So consonant and here number. अब रन करके देखते हैं कि हमने जो भी सोचा है वो बराबर है कि नहीं. Let's run it. Welcome 1 2 3 4. यहाँ पे कंसोनेंट्स का बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी कंडीशन में गड़बड़ हुई है. So let's check it once. 97 से बड़ा होना चाहिए एंड CH से छोटा होना चाहिए. ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए. यहाँ पे और होना चाहिए, मतलब एक तो वो कैपिटल रहेगा, एक तो स्मॉल रहेगा. दैट्स व्हाई. सो एक बार वापस रन करके देखते हैं. सो वेलकम 1 2 3 4. अभी अपना आंसर आ गया है. सिमिलर देखो, यहाँ पे 3 4 4 और यहाँ पे भी. सो ऐसे हम वॉवेल, कंसोनेंट और लेटर काउंट कर सकते हैं. थैंक यू.